नमस्कार, जोहार। मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 21 विधायक हैं। जून में जो राज्यसभा का चुनाव है उसको जीतने के लिए उसको कम से कम 28 वोटों की जरूरत पड़ेगी। यानी जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो कहता है कि भाजपा इस लड़ाई में पीछे है, शायद हार चुकी है। लेकिन ठहरिए, अगर मैं आपको कहूं कि बीजेपी यहां से एक सीट जीत सकती है और वो भी बड़े आराम से, तो क्या आप यकीन करेंगे? सवाल उठता है कि ये आखिर मुमकिन कैसे होगा। तो दोस्तों, यही है झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा खेल, जिसे समझना जरूरी है। दोस्तों, आंकड़ों को देखें तो आपको लगेगा कि यह संभव है कि भाजपा एक सीट जीत जाए राज्यसभा की। लेकिन इसके पहले कि आप इस विचार को ही खारिज कर दें कि भाजपा जीत भी सकती है, जरा पीछे मुड़कर बिहार की तरफ देखिए। कुछ ही हफ्ते पहले वहां राज्यसभा के चुनाव हुए थे। एनडीए के पास 5वीं सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी, नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी बीजेपी उम्मीदवार जीत गया। दूसरी तरफ महागठबंधन के पास पूरे के पूरे नंबर थे, लेकिन इसके बावजूद उनका उम्मीदवार हार गया। तो वजह क्या रही होगी? वजह यह थी कि वोटिंग के वक्त महागठबंधन के 4 विधायक गायब हो गए। 3 कांग्रेस के थे और 1 आरजेडी का। यानी चुनाव संख्या से नहीं, मैनेजमेंट से जीता गया। और अब वही मॉडल झारखंड में भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जरा झारखंड विधानसभा का गणित समझिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कुल 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 हैं। एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए, यानी जेएमएम आसानी से अपनी एक सीट निकाल सकता है। लेकिन असली खेल दूसरी सीट पर शुरू होता है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीटों पर अपना दावा ठोकता है तो कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ेगा, ये तय है। सवाल उठेगा कि हमारे हिस्से की सीट कहां गई भाई? और यहीं से भाजपा का पहला प्लान एक्टिवेट होता है। दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायकों से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। अब यहाँ एक अहम बात समझिए। राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। इसका मतलब विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर सकता है। हालांकि उसको अपना वोट पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से अलग हटता है तो उसका फैसला छिप नहीं सकता, लेकिन खेल वहीं तय हो जाएगा। बीजेपी इसी मौके की तलाश में है, यानी क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश में है। तो अब दोस्तों, मान लीजिए कि कांग्रेस दबाव बनाती है कि मुझे एक सीट चाहिए, हमें एक सीट देना होगा आपको, और जेएमएम किसी तरह से एक सीट उसको दे देता है। तो अब क्या होगा? जेएमएम के 34 में से 28 वोट तो उसके अपने उम्मीदवार को खर्च हो जाएंगे जिताने में, और 6 वोट बच जाएंगे। यही वो जगह है जहां दूसरा प्लान सामने आता है। अगर राजनीतिक संदेश देना हो, अगर कांग्रेस को उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिट दिखानी हो, तो ये जो एक्स्ट्रा 6 वोट हैं वो बीजेपी के खाते में भी जा सकते हैं। और यह एक तरह का सिग्नल होगा कि गठबंधन में असल बॉस कौन है। लेकिन दोस्तों, अगर ये दोनों के दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। तीसरा प्लान सबसे मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। बीजेपी को सिर्फ 4 एक्स्ट्रा वोट्स की जरूरत है। ये वोट कांग्रेस, आरजेडी, माले, जेएमएम या इकलौते जो जेल के विधायक है जयराम महतो, इनको साध कर निकाले जा सकते हैं। राजनीति में आखिरी वक्त तक दरवाजे कोई नहीं बंद करता, और यही इस खेल की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी संभावना भी यही है। तो दोस्तों, अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखिए। भाजपा के पास नंबर नहीं है, लेकिन उसके पास प्लानिंग है, उसके पास स्ट्रेटजी है। वह सिर्फ आंकड़ों से ही नहीं खेलती है, वह परिस्थितियों को भी अपने मुताबिक अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखती है। और यही वजह है कि जहां सीधा गणित हार दिखाता है, वहीं राजनीतिक गणित जीत की संभावनाएं भी पैदा कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और परत है जो इसे और दिलचस्प और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। पिछले कुछ समय में जो एजेंसियां बेहद सक्रिय दिखाई दे रही थी झारखंड में 2020 से,
जैसे ईडी और सीबीआई, वे कहां हैं? राजनीतिक हमलों की धार अचानक हेमंत सोरेन के खिलाफ जो थी, वो कुंद क्यों पड़ गई, मंद क्यों पड़ गई? क्या यह महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? झारखंड की राजनीति में दोस्तों जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है। असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, जहां नंबर्स नहीं बल्कि रिश्ते, दबाव और अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज ये तय करती हैं कि जीत किसकी होगी। अब सवाल आपसे है मेरा कि आपको कौन सा रास्ता ज्यादा सूटेबल लगता है बीजेपी के लिए? क्रॉस वोटिंग का खेल, अंदरूनी समझौते का संकेत या आखिरी वक्त की जोड़ तोड़? अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर मोबाइल तक, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे का पूरा खेल भी सामने आता है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।